हाँ, अब फोकस करेंगे हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर। अब प्लीज गुड मोदी के मॉर्निंग मत करिएगा। हाँ, गुड मोदी के मॉर्निंग हो गया, है ना? चलिए, ग्रेट। और इससे पहले हम स्टार्ट करें, एक काम कर लेते हैं। Recording in progress. ग्रेट। सो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने बात की, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है 8 बेसिक्स। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अपना गोल तो बना ही लिया होगा। 2024 का क्या गोल रखा है आप लोगों ने? क्योंकि जब तक गोल नहीं है तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, वरना बिना गोल के इंसान जिंदगी भर सिर्फ गोल गोल घूमता है और वो कुछ नहीं पा पाता। तो इसलिए गोल बनाना बहुत जरूरी होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने गोल बना लिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा गोल नहीं बनाएंगे, हमेशा एक अच्छा सॉलिड बड़ा गोल बना करके चलेंगे। क्योंकि छोटे गोल जो है वो आपको प्रभावित नहीं करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस नहीं करते, आपको काम करने के लिए मजबूर नहीं करते, है ना? और गोल ऐसा होना चाहिए जिसको सुन करके आंखों में चमक आ जाए, ऐसा गोल हमेशा लेना चाहिए। सो क्या मैं जान सकता हूं आप लोगों का क्या गोल है? तो गोल अगर है तो जल्दी से मेंशन कर दीजिए चैट में। जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए किस किस ने क्या क्या गोल लिया है। हाँ, हैंड रेज करने से नहीं चलेगा। मेंशन गोल, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कार लेना है, डायरेक्टर लेवल लेना है, गाड़ी लेनी है, अपनी टीम में भी दिलवानी है, वेरी गुड। थार लेनी है, कार अचीवमेंट विद 1 लाख इन इनकम, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले ना गाड़ी लेनी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा गोल है। लेकिन एसईडी लेवल क्वालिफाई करना है, वंडरफुल गोल है। लेकिन सबसे पहले देखो, जो गोल लेना चाहिए ना वो इनकम का लेना चाहिए। क्योंकि इनकम आएगी तो गाड़ी भी आ जाएगी भाई, है ना? इनकम ही नहीं होगी तो गाड़ी कहां से आएगी? और गाड़ी चलाने के लिए भी तो पेट्रोल चाहिए, तो वो उसका क्या करेंगे? तो इसीलिए सबसे पहला जो गोल होना चाहिए वो हमेशा इनकम का गोल लिया करें। और इनकम का गोल मैं ये मानता हूं, ये कौन 5,000 इनकम लिख रहा है? 5,000 की अगर इनकम लेनी है ना तो फिर मोदी केयर आपके लिए नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, मोदी केयर आपको ना ये कुबेर के वो खजाने की तरह है। ठीक है, आप जितना चाहो आप यहाँ से ले सकते हो। अब आप सोचेंगे कि 4, 5, 10 हजार रुपए कमाने हैं, तो वो तो नौकरी से भी हम कमा सकते हैं। तो फिर मोदी क्या करने का क्या फायदा? इतना टाइम और इतना एनर्जी बर्बाद करने का क्या फायदा? तो सबसे पहले गोल लीजिए। हाँ, डेफिनेटली इनिशियल लेवल से गोल लेना होता है कि भाई पहले 1,000 रुपए आए, फिर 10,000 आए, फिर 25,000 आए, फिर 50,000 आए। लेकिन मैं ये मानता हूँ यार, 1 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, है ना? कोई भी काम करो उससे 1 लाख रुपए महीने का ना आए तो क्या फायदा? तो एक काम करें, एक गोल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए का गोल लेने के लिए तैयार हैं आप सब लोग? 1 लाख रुपए का गोल, हर महीने का 1 लाख रुपए। और 2024 दिसंबर तक मान के चलते हैं। अगर 2024 दिसंबर में नहीं भी हो पाया, 2025 तक हो जाएगा। लेकिन इससे पार नहीं जाना चाहिए। तो अब जब ट्रेनिंग आप लोग मेरी अटेंड कर रहे हो, तो भाई फिर तो 1 लाख से नीचे तो देखो काम चलेगा नहीं, है ना? तो 2024 का गोल लेते हैं एक, हाँ, मिशन बनाते हैं 1 लाख रुपए का। और इस मिशन को आगे लेकर के चलते हैं। अब क्या 8 बेसिक्स हमें करने की जरूरत है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक है वो है क्या? वो है ड्रीम, वो आपका गोल सेटिंग। देखिए, ड्रीम्स और गोल्स में फर्क क्या होता है? ड्रीम्स ऐसे होते हैं, हमारी चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, है ना? अभी कोई गाड़ी देखी हमने हमारे सामने से आगे जाते हुए, तो हमने चाहत करी, आहा हा हा, ये गाड़ी मेरे पास होती। हमने अभी कोई देखा कि भाई ये पीछे समुंदर दिख रहा है, ओहो, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा पाती, या मैं किसी घूमने फिरने के लिए जाऊं, वो एक चाहत है। मैं ऐसा कर लूं, ऐसा हो जाता तो वैसा होता, ये सब चाहते होती हैं, ये सब ड्रीम्स में आ जाती हैं। लेकिन ड्रीम्स पूरी हो ना पूरी हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन गोल पूरे होते हैं। गोल और ड्रीम में फर्क क्या है? गोल वो होता है जिसका हम निर्णय कर लेते हैं, जिसको हम डिसाइड कर लेते हैं, जिसके लिए हम कमिटमेंट ले लेते हैं कि यार ये तो मुझे करना ही करना है। और गोल्स के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ
चीज चाहिए अर्जेंट, है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसके लिए उसको वो माइंड में हम सेट करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे उसकी, और फिर उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे, है ना, और परमात्मा से कहेंगे कि भाई मैं अपने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हूं, ये मेरा गोल है और आपने मेरी मदद करनी है। ओके, सो गोल वो होता है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो। क्या आप अपनी ड्रीम्स के लिए प्रार्थना या दुआ करते हो? जनरली नहीं करते। गोल्स के लिए आप प्रार्थना करोगे। दूसरा, गोल्स के लिए आप एक्शन करते हो। जो रास्ता आपको आपके गोल्स तक ले जा रहा है उस रास्ते को फॉलो करने की जरूरत है। जो रास्ता आपके गोल्स तक आपको नहीं लेकर के जा रहा उसको चेंज कर दो। उसको फॉलो करने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने ड्रीम्स को कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो गोल्स में। अब सच्ची सच्ची बताइए क्या गोल्स होने चाहिए? देखो, मोदी केयर हमें बहुत टाइप के बेनिफिट्स देता है। हाँ, क्योंकि हम लोग स्पेशली मोदी केयर की बात कर रहे हैं तो हम मोदी केयर की ही डेडिकेटेडली बात करेंगे कि यार हमारा इस बिजनेस को करने का रीजन क्या है, क्यों हम ये बिजनेस करें। कोई ना कोई तो सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब क्या क्या चीजें हमारे को यहाँ से मिल सकती हैं, आंखें खोल करके और कान ओपन करके सुन लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ से मिलती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि हम काम कर रहे हैं तो भी इनकम आ रही है, हम काम नहीं कर रहे तो भी हमारी इनकम आती रहेगी। हम इस दुनिया में हैं तो भी इनकम आ रही है, हम इस दुनिया में नहीं है तो भी हमारे घर परिवार के लिए इनकम आती रहेगी। कोरोना आए कोरोना जाए, हमारी इनकम आती रहे, इसे कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को चाहते हैं? अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट में। कितने की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कब तक? देखिए, चाहत से कुछ नहीं होता, फिर अगेन वो ड्रीम बन के रह जाएगा। यार मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं मैं फाइनेंशियली सिक्योर रहूं, है ना, ऐसे चाहत से नहीं चलेगा। आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि यार मुझे ना सबसे पहले अपने घर की ना 10,000 रुपए की फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब यह है मैं काम कर रहा हूं तो भी पैसा आ रहा है, मैं काम नहीं कर रहा तो भी पैसा आ रहा है। और मोदी के हमें पैसिव इनकम देता है, हमें सबको पता है। तो पहले एक छोटा गोल लीजिए, 10,000 रुपए का गोल लीजिए, फिर 25,000 का लीजिए, 50 का लीजिए, 1 लाख का लीजिए, 5 लाख का लीजिए, 10 लाख का लीजिए। और जब ये आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी का गोल ले लिया, अब इसके सामने आपने क्या करनी है, डेट डाल देनी है। तभी ये बनता है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल। देखिए, मैंने कहा कि कितने से कितने का गोल है। तो मान लेते हैं अगर अभी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी 10,000 की नहीं अचीव हुई है तो अभी पहले 10,000 की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का गोल ले लीजिए, फिर 25,000 का लीजिए, फिर 50,000 का लीजिए, 1 लाख का लीजिए, है ना। तो उसमें आप हर हर चीज को लिख करके ना डेट डाल दीजिए उसके ऊपर कि साहब मेरे को ना इस तारीख तक, इस महीने में, इस साल तक ना मुझे ये गोल अचीव करना है, तो वो स्मार्ट गोल हो जाएगा। इसी तरीके से टाइम फ्रीडम का गोल। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि यार अब मेरे पास पैसा आ रहा है खूब जम करके, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं छुट्टी बिताना चाहता हूँ, 1 महीने की छुट्टी करना चाहता हूँ, काम नहीं करना चाहता तो भी चलेगा। आज ये टाइम फ्रीडम का गोल एकदम से नहीं मिलेगा। कई लोग क्या होता है कि आते ही बिजनेस में सोचते हैं कि यार ये तो टाइम फ्रीडम यहाँ पे मिलती है, अब काम करें ना करें फर्क क्या पड़ता है। ऐसा नहीं होगा। पहले शुरुआत में आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट होनी चाहिए, फिर आप को टाइम फ्रीडम मिलती है। पहले दिन से टाइम फ्रीडम नहीं मिलती, मिलती जरूर है, लेकिन इसी बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। बाकी बिजनेसेस में जितना घुसते चले जाओगे उतना बिजी होते चले जाओगे, ना अपने लिए समय होता है, ना परिवार के लिए, किसी भी चीज के लिए समय नहीं होता दोस्तों। जिंदगी ऐसी गुजर जाती है। तो यहां से आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। टाइम फ्रीडम का गोल को सेट करें और लिख लें